हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहले न्यूज़ करते हैं कल आए सीपीआई डाटा से। तो लेटेस्ट सीपीआई डाटा से जो कल आया है उससे पता चलता है कि अमेरिका में रेड हॉट इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूस जारी है, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस 8.2% तक सितंबर के महीने में जंप कर गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा ने ये शो कर दिया है कि मंदी की उम्मीद लोगों को ज़रूर थी, लेकिन उसके बावजूद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, वो उसमें बढ़ोतरी जारी है। थर्सडे को जो ये रिपोर्ट सीपीआई डेटा की जो दी गई है उसमें जो ओवरऑल समरी जो है उसमें सितंबर के महीने में जो सीपीआई अंक में जो वृद्धि हुई है वो 8.2% की हुई है और कोर इंडेक्स रेटिंग में 1982 के बाद ये सबसे ज़्यादा तेज वार्षिक वृद्धि देखी गई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अभी भी इन्फ्लेशन की चपेट में है, जिसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 6 महीने या 1 साल अमेरिका को इस इन्फ्लेशन के कारण दिक्कत हो सकती है। तो अगली न्यूज़ है टेथर की। स्टेबल कॉइन टेथर ने ये प्रॉमिस किया है कि जो वो उनकी कमर्शियल पेपर होल्डिंग है वो उसको ज़ीरो कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 13 अक्टूबर 2022 को टेथर होल्डिंग लिमिटेड ने ये घोषणा की। जो स्टेबल कॉइन है उसके जो ओनर कंपनी है टेथर होल्डिंग लिमिटेड, उसने घोषणा की कि जो हमारी स्टेबल कॉइन इशूअर कंपनी है, जो स्टेबल कॉइन इशू करती है, वो कंपनी की जो वाणिज्य पेपर होल्डिंग है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। कंपनी ने कहा है कि इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा, जिसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि कमर्शियल पेपर होल्डिंग को ज़ीरो तक कम करना बाज़ार में सबसे सुरक्षित बैकिंग करना है अपने टोकन के लिए। जो टीथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट में, जो टीथर का कमिटमेंट है मार्केट में एज अ स्टेबल कॉइन, उसको प्रूफ करना है, उसको उसके प्रति प्रतिबद्धता दर्शाना है। तो अगली न्यूज़ है अमेरिका से ही, जिसमें अमेरिकन लॉ मेकर्स ने टेक्सास क्रिप्टो माइनिंग और क्लाइमेट चेंजेस पर होने वाले इसके प्रभाव के कारण ERCOT के CEO को नोटिस या इंक्वायरी भेजा है। अमेरिका में क्रिप्टो माइनिंग के कार्यों को देखरेख करने वाली उनके बारे में पूछताछ करने के लिए कई सारे डेमोक्रेटिक अमेरिकी जो लॉ निर्माता हैं उन्होंने टेक्सास की इलेक्ट्रॉनिक विश्वसनीयता परिषद यानी ERCOT के CEO को पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि जो पर्याप्त बिजली का उपयोग हो रहा है क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो की माइनिंग को लेकर, उसके बारे में वो पूरी डिटेल में उन्हें जानकारी दें। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के ऑफिस से जो ये पत्र जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो इस बात को लेकर कंसर्न हैं कि क्लाइमेट चेंजेस पर क्रिप्टो माइनिंग का कितना असर पड़ रहा है और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो क्रिप्टो माइनिंग पर होने वाले बिजली के खर्च को लेकर आश्वस्त होने की जानकारी मांग रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मार्केट के कुछ कॉइन्स को लेकर है। शिबा इनू और सोलाना अपने पिछले 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और इसकी वजह अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट जो आया है, कल का जो डेटा आया सीपीआई का, उसमें जो इन्फ्लेशन की जो दर बताई गई है वो अपेक्षा से ज़्यादा बताई गई है। इस वजह से मार्केट में डंप देखा गया। मार्केट के कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं, उनमें फॉल देखा गया, जिनमें शिबा इनू और सोल है। शिबा इनू गुरुवार को मतलब कल 4 महीने के अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका में आई जो सीपीआई डेटा था वो बाज़ार की उम्मीदों से ज़्यादा आया। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है सितंबर के महीने में वो 8.2 आ गई है, जिसके एवज में 8.2% की सहमति जताई जा रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन जो सीपीआई डेटा आया है वो भी बढ़कर आया है। इसके साथ ही सोलाना भी कल लाल निशान में था, वो भी अपने कई महीनों के निचले स्तर पर पहुँच गया है। तो अगली न्यूज़ है मास्टर कार्ड की। मास्टर कार्ड क्रिप्टो को अलग तरीके से यूज़ करने के, उसके यूज़ केस के बारे में डिफ़ाइन करने की बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो एक स्लोगन एन एवरीडे वे टू पे, इसके तहत क्रिप्टो के 5 प्रमुख ऐसे क्षेत्रों पर भुगतान करने के लिए क्रिप्टोस पर फोकस कर रहा है। मास्टर कार्ड ने 5 ऐसे की क्रिप्टो एरियाज़ हैं उनकी रूपरेखा तैयार कर ली है जो क्रिप्टो करेंसी के भुगतान को लेकर रोज़ाना नए तरीके से हो उसके लिए काम कर रहे हैं। मास्टर कार्ड के एक कार्यकारी अधिकारी ने, मतलब मास्टर कार्ड के एक ऑफिशियल एक अधिकारी के अनुसार क्रिप्टो को इस तरह से डेवलप किया जाए, क्रिप्टो
का यूज़ केस इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो किसी भी दिन किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ के लिए किसी भी सेवा के लिए आसानी से कॉन्टैक्टलेस एक तरीके से पेमेंट का माध्यम बने। तो नेक्स्ट न्यूज़ है डोमिनिका से। डोमिनिका एक साउथ अमेरिकन कैरेबियन कंट्री है जो कैरेबियन सागर में एक सोवरन आइलैंड नेशन है। डोमिनिका वहाँ की सरकार यानी डोमिनिका सरकार ने ट्रोन के साथ एक समझौता किया है, जिसमें ट्रोन के साथ डोमिनिका सरकार एक डोमिनिका कॉइन नामक एक फैन टोकन जारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। डोमिनिका कैरेबियन सागर में एक सोवरन कंट्री है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है, जिसे नेचर आइलैंड ऑफ कैरेबियन के रूप में भी जाना जाता है। ट्रोन के साथ हुए एक समझौते के अनुसार अब कैरेबियन कंट्री ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने और छोटे देशों में उसके भविष्य को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एकीकृत करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके तहत डोमिनिका सरकार ट्रोन के साथ मिलकर अपना एक ऐसा फैन टोकन बनाने की तैयारी में है जो वहाँ की जो करेंसी है डोमिनिका की, उसको वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, ट्रेड करने में आसानी हो, जिसके लिए वहाँ की सरकार क्रिप्टो करेंसी टोकन यानी अपना एक खुद का फैन टोकन जारी करने की तैयारी में है। तो गाइज, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वर्ल्ड वाइड हो रही इन न्यूज़ से लोग अवेयर हो सकें। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।